हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको उत्पन्ना एकादशी के बारे में बताएंगे। मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं और इसका जो गुणगान है वो भविष्य उत्तर पुराण में बताया गया है। अर्जुन कृष्ण से ये प्रश्न पूछते हैं कि आपने बताया कि ये जो एकादशी है ये बहुत ही पवित्र करने वाली है और इस एकादशी का जो फल है वो 1000 अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक है। तो ये किस प्रकार है, ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि आप मुझे बताइए ये जो एकादशी है ये इतनी सराहनीय क्यों है। कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को सुनकर कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि ये एकादशी परम पवित्र करने वाली क्यों है। तो कृष्ण बताते हैं कि सतयुग में एक असुर था जिसका नाम था मूढ़। ये जो असुर था वो बहुत ही भयावह था। ये देवी देवताओं को हमेशा डराता रहता था और इस हद तक डराता था कि देवी देवताओं को वंचित कर दिया था स्वर्ग से। इंद्र, सूर्य, वायु, अग्नि ये सारी देवताएं को हटाकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और जितने देवी देवता थे वो ठोकर खा रहे थे पृथ्वी पर, उनको अपने लोक से निकाला गया था। तो जब देवी देवताओं को स्वर्ग से निकाला गया तो सभी देवी देवता इंद्र के साथ शिव जी के लोक पर पहुंचे। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि हम लोग बहुत ही दुखी हैं, इस मूढ़ नाम के राक्षस से हमें हमारे लोक से बाहर निकाला है। हम इतने पीड़ित हैं कि हम डर डर की ठोकरें खा रहे हैं। तो आप हमें ये समाधान बताइए कि इस दुख से हम कैसे बाहर आए। तो शिव जी देवताओं का यह समाधान देते हैं कि आप उस मार्ग पर जाइए जहाँ विष्णु अपने गरुड़ पर विराजमान है। आप जाइए वहाँ पर जहाँ पर जगन्नाथ जी को जगन्नाथ कहा जाता है, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं और जो वो है जगत के नाथ और वही आपकी रक्षा करेंगे। और विशेष रूप से जो लोग उनकी शरणागत होते हैं तो विशेष रूप से भगवान उनकी रक्षा करते हैं। आप लोग सभी जगन्नाथ जी के शरण में जाइए। तो कृष्ण आगे अर्जुन को कह रहे हैं कि शिव जी से ऐसा सुनने के बाद सभी देवी देवता विष्णु लोक पर गए और उन्होंने हाथ जोड़कर विष्णु से प्रार्थना की कि ओ एनिमी ऑफ डिमंस, हे असुरों के दुश्मन, हे कमल लोचन, हे मधुसूदन। ये कितना सुंदर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिन्होंने मधु नामक असुर का अंत किया, इसीलिए मधुसूदन आप हमारी रक्षा कीजिए। उस मूढ़ नामक असुर से आप हमारी रक्षा कीजिए। ये जो असुर है इसने हमारे लोकों से हमें बाहर निकाला है। तो आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं पूरे ब्रह्मांड के, आप ही सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि के पालन करता है और सृष्टि के संहार करता भी आप ही हैं। तो आप ही देवी देवताओं के परम आराध्य हैं। आप अकेले ही हम लोगों को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा हमारा और कोई सहारा नहीं है। तो इन असुरों के द्वारा हमें हराया जा चुका है, हमें हमारे लोक से स्वर्ग से निकाला जा चुका है। आप हमारी रक्षा कीजिए क्योंकि हम पृथ्वी लोक पर ही घूम रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं। कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं कि जब भगवान ने ऐसी प्रार्थना सुनी देवी देवताओं से तो पूछने लगे कि कौन है वो असुर, कौन है वो असुर जिन्होंने आप सबको इस लोक से बाहर निकाला है। क्या उसका नाम है, कहाँ पर वो रहता है और उसकी शेल्टर और स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है। तो भगवान कह रहे देवताओं को कि आप घबराइए मत, आप हमारी शरण में आए हैं, मैं आपकी रक्षा करूंगा। इंद्र भगवान को बता रहे हैं ये जो असुर है नारी जंग नामक एक असुर का पुत्र है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फियरसम है, जो कि इतना खतरनाक है कि देवी देवताओं को बहुत आहत करता है। इसका मतलब ये है कि वो देवी देवताओं को बहुत पीड़ित करता है।
और वो चंद्रवाली को अपना बेस कैंप बना रखा है, वहीं से वो सब कुछ कंट्रोल करता है और वहीं पर रहकर ही वो सारे देवी देवताओं को अपने कंट्रोल में, अपने शासन में रखा हुआ है। तो इसने क्या किया है, असुर ने सभी देवी देवताओं को चंद्र, सूरज इत्यादि और जो सारे जो जॉब्स है, सारे जो कार्य हैं उनके, वो अपने सूरज के समान रोशनी देने लगा है, बादल बनकर वर्षा देने लगा है। इस तरह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देवताओं की अपने अधीन कर ली है और देवताओं के लिए बड़ी ही मुश्किल है इस असुर का वध करना। तो आप इस असुर का वध कीजिए और हमें जीत दिलवाइए, ये प्रार्थना देवता करने लगे भगवान से। तो जब भगवान जनार्दन ने ये प्रार्थना सुनी देवी देवताओं की, तो बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने क्या किया कि सभी देवताओं को इकट्ठा करके चंद्रावली पे आक्रमण कर दिया। और जितने देव हैं वो भगवान के नेतृत्व में अब आक्रमण करने जा रहे हैं असुर के ऊपर। तो जितने देवता हैं बहुत डरे हुए हैं क्योंकि वो पहले परास्त हो चुके हैं। तो जब वो चंद्रावती पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस पता से देवता आ रहे मुझ पर आक्रमण करने, तो वो भी ऋषिकेश भी इनके साथ है। तो बहुत जोर से राक्षस सैनिक जो है गर्जना करने लगे कि जितने भी उसके सारे असुर है सब इकट्ठा हो गए और अस्त्र शस्त्र से इकट्ठा हो गए, जैसे उनमें से तेज निकल रहा है और बहुत चमकदार थे। तो जब देवी देवता उन्हें देखा तो देवी देवताओं से बहुत ही देवी देवता जितने सारे असुर थे डर के भाग गए। जब भगवान ऋषिकेश ने देखा कि असुरों पर कई सौ असुरों का एक बार में ही वध कर दिया, 1000 साल तक ये युद्ध चलता रहा। तो भगवान ने ये दर्शाया कि 1000 साल युद्ध करने के बाद वो बहुत थक गए। तो वो क्या किए कि बद्रिका आश्रम में गुफा में, हेमती नामक गुफा में विश्राम करने के लिए चले गए। तो ये जो असुर है, ये भी असुर भगवान के पीछे पीछे उस गुफा तक पहुंच गया और उसने देखा कि हरि तो सो रहे हैं। तो उसने मन में ये विचार बनाया कि आज मैं इस हरि का वध कर दूंगा, इसने मेरे बहुत सारे असुरों का वध किया है। तो ऐसे योजना बना ही रहा था कि भगवान के शरीर से एक बहुत ही सुंदर देवी प्रकट हुई, एक बहुत सुंदर युवती प्रकट हुई। और ये देवी क्या करती है, उस मूर्ख असुर से लड़ाई शुरू करती है और ये चिंतन करने लगा कि ये स्त्री कौन है, ये देवी कौन है और कैसे ये वज्र के समान इससे युद्ध कर रही है। युद्ध इतना बढ़ता गया कि इस देवी ने मूर नामक असुरों के सारे अस्त्र शस्त्र काट दिए, उसके रथ को तोड़ दिया। और ये जब रथ से उतरा तो ये देवी की तरफ भागा उन्हें मारने के लिए। तो इस प्रकार से जब वो भाग रहा था तो उस देवी ने क्या कहा कि उस मूर की, राक्षस की गर्दन को काट दिया। जब बाकी सारे असुरों ने देखा कि उनके जो नेता थे मूर, वो मारे जा चुके हैं, तो असुर सब भाग गए वहां से, कोई भी उस स्थान पर टिका नहीं। सारी देवी देवता वहां बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान जब जागते हैं तो देखते मूर असुर मारा जा चुका है। तो भगवान चिंतन करते हैं कि इसे किसने मारा है। क्या देखते हैं कि उनके पास में एक सुंदर युवती देवी खड़ी है, हाथ जोड़कर खड़ी है। तो भगवान ये कहते हैं कि इसे किसने वध किया इस असुर का। सारे देवी देवता को उनके लोक से निकाला था, मैंने भी 1000 साल तक इस असुर के साथ युद्ध किया, मैं भी जीत नहीं पाया। लेकिन कौन है जो इस असुर को मारा है। भगवान के वाक्यों को इस प्रकार सुनने के बाद वो देवी बोली कि मैंने इस असुर का वध किया है और मैं आपकी शरीर से ही प्रकट हुई हूँ। मैंने इसका वध इसलिए किया है, इस असुर एक कांटे की तरह था जो दूसरों को कष्ट दे रहा था। ये एक ऐसा असुर था जो दूसरों को भय में डाल रहा था, इसीलिए मैंने इसका वध कर दिया। जब भगवान ऋषिकेश ये सुनते हैं कि देवी ने वध किया है उस असुर का, तो भगवान ऋषिकेश कहते हैं कि मैं आपसे बहुत ही संतुष्ट हूँ कि आपने
देवताओं को प्रसन्न किया है। क्योंकि आप एकादशी के दिन उत्पन्न हुई है, इसीलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाएगी। तो मैं आपसे इतना प्रसन्न हूँ कि आप जो वरदान मांगना चाहें मांग सकते हैं। जब एकादशी देवी ये सुनती है कि भगवान कह रहे हैं कि आप वरदान मांगिए, तो एकादशी देवी कहती है कि मुझे वरदान चाहिए कि जो भी इस एकादशी का पालन करेगा उसके बड़े से बड़े पाप खत्म हो जाएंगे। जो भी इस एकादशी का पालन करेगा वो वैकुंठ में वास मिलेगा, चाहे वो किसी प्रकार से जितना भी खराब कर्म क्यों ना करे, चाहे वो दिन में एक बार ही क्यों ना खाए, उनकी जितने पाप है सारे नष्ट हो जाएंगे। भगवान ऋषिकेश कहते हैं कि आपने जो भी वरदान मांगा है मुझसे, मैं उसे आपको देता हूँ। मितने जितने भी भक्त होंगे वो निश्चित रूप से एकादशी का व्रत रखेंगे, और जब वो एकादशी का व्रत रखेंगे उसके बाद उन्हें सौभाग्य प्राप्त होगा कि मेरे धाम में मेरे साथ उन्हें वास कर पाएंगे। कई प्रकार के व्रत रखना, ब्राह्मणों को दान देना, कई हजारों गाय दान देना, कई अश्वमेध यज्ञ करना, कई गुना ज्यादा फल मिलेगा उस व्यक्ति को जो एकादशी का पालन करेगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को आगे कहते हैं कि जो भक्त शक्ति से इस एकादशी का पालन करेगा, जितने भी दुश्मन हैं मैं उसका वध करूंगा और उसे परम गति दूंगा। जो भी बाधाएं उनके जीवन में आएंगी, भक्त के जीवन में आती है, उन बाधाओं का मैं नाश करूंगा। जो भक्त इस उत्पन्ना एकादशी का शक्ति से पालन करेगा, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं इस एकादशी की महिमा को छोड़िए, अगर इस एकादशी की महिमा को एक वाक्य भी कोई सुनता है तो उससे बड़े से बड़े अपराध जैसे ब्राह्मण की हत्या मैं क्षमा कर दूंगा। आगे भगवान बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर विद्वान पंडितों को 1000 गाय दान क्यों नहीं करता, उससे 10 गुना अधिक फल दूंगा जो भक्त एकादशी का पालन करेगा। और क्या बता रहे हैं कि विष्णु की भक्ति का, विष्णु की पूजा का, इस एकादशी का, इससे अच्छा एकादशी का और कोई तरीका नहीं है विष्णु की पूजा करने से। इस एकादशी का मतलब है फास्टिंग फॉर बॉडी एंड फीस्टिंग फॉर सोल। शरीर से व्रत रखे और कम खाए, कम सोए, और क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम का जाप करें, शास्त्रों का अध्ययन करें। और जो लोग इस महिमा को नहीं जानते हैं, इस एकादशी महिमा को, उत्पन्ना एकादशी की महिमा को, कथा को उन्हें बताएं। और हमें चाहिए कि हम इस एकादशी में अच्छे से प्रार्थना करें, खूब हरिनाम जप करें, दूसरों वैष्णव की सेवा करें और भगवान को प्रसन्न करें। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।